विधानसभा चुनावी माहौल में अब हम बात करना चाहेंगे लोक बंधु पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी घोषणा पत्र और अपनी पार्टी की पूरी रणनीति तय करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है 27 जनवरी को। तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी हैं हमारे साथ मौजूद, क्या कहना है आपका, क्या शुभ नाम आपका? राम नरेश जी। हमारी पार्टी ये जो 22 का चुनाव है, हाँ। ये हम लोग लड़ रहे हैं करीब 150 सीटों पर, और इन सीटों को जो लड़ रहे हैं इस पर हम अपना घोषणा पत्र और प्रत्याशियों की सूची 27 जनवरी को यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करके और वहाँ अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे और उसमें हम अपना प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। और वहीं पर हम अपनी रणनीति के तहत कुछ जो सरकार के लोग हैं, जो आप देख रहे हैं पार्टियां इधर पार्टियों भाजपा के लोग इधर से, उधर के लोग उधर से, उधर से लोग उधर से जा रहे हैं, ये सब क्यों आ जा रहे हैं इधर उधर? क्या कारण है? आखिर देश में ये जो लोकतंत्र है इसमें कहीं न कहीं लोकतंत्र राजतंत्र को छोड़ के लोकतंत्र कायम है, तो लोकतंत्र में इस तरह की जो पार्टियां हैं मजबूती से समाज की सेवा करनी चाहिए। एक एक पार्टी में ये इधर उधर अदला बदली से क्या संदेश देना चाहिए? दरअसल है ये कि हर कीमत पर आदमी सत्ता में चाहता है, हर आदमी सत्ता में जाना चाहता है, और उस सत्ता के लिए उनके लिए कोई सिद्धांत नहीं बचे हैं। जिसका कारण है कि इधर से लोग उधर जा रहे हैं, और इसके पीछे जो है धर्म की राजनीति और यानी जाति की राजनीति और परिवार की राजनीति है। अच्छा, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, जो पार्टियां बना भी रहे हैं, जातिवादी पार्टियां जो बन रही हैं, उन पार्टियों का ये है कि वो ये सोचते हैं कि हम लोग ये दूसरे दलों में जा कर के कुछ अपनी जाति का वोट और कुछ उनका वोट, धर्म का वोट इकट्ठा करके हम चुनाव फिर जीत जाएंगे और राजनीति यानी सत्ता में फिर आ जाएंगे। जो उनकी मांगे हैं, उनका एजेंडा प्रमुख है, आरक्षण हो चाहे उनका सामाजिक उत्थान हो, वो कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ सत्ता ही एजेंडा है। सारी पार्टियों का एजेंडा जो है सिर्फ सत्ता है, और उसके बीच में जाति धर्म की राजनीति है। आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? हमारी पार्टी की एजेंडा ये है कि हम समाजवादी आंदोलन को लेकर हैं। लोग बंधु राजन जी के नाम पे पार्टी बनाया है, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर चलेंगे, डॉक्टर हलीम के सिद्धांतों पर चलेंगे, रामोदय जी के सिद्धांतों पर चलेंगे, और जाति और धर्म का किसी भी प्रकार से हम लोग कोई वो नहीं रखेंगे। और आने वाले जो पिछली सरकारें चल रही हैं अब तक, उसमें आप देख रहे हैं परिवारवाद, हमको लगता है कि 20-25 परिवारों में ही पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति सिमट गई है, और वो सिमट करके सत्ता के लिए ही सब लोग जाना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए होती हैं, साथ ही साथ समाज का उत्थान विकास के लिए होती हैं। विकास का तो कोई एजेंडा ही नहीं इन लोगों के पास। आप पूरे 5 साल से देख रहे हैं विकास के लिए किन लोगों ने लड़ाई लड़ी? कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि सरकार में बैठे हुए लोग जिस तरह से कोरोना का फ़ायदा उठाए हैं, जीएसटी का फ़ायदा उठाए हैं, और जो अन्य लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, सरकार को एक तरह से जनता के ऊपर लूटा जा रहा है। आप महंगाई देख लीजिए, आप पेट्रोल के डीजल के रेट देख लीजिए, सब सारी चीज़ आप देख रहे हो। इसमें है क्या? इसके पीछे सिर्फ लूट है। और अब यानी उस लूट का खुलासा भी आप करेंगे? लूट का खुलासा बिल्कुल निश्चित तौर से करेंगे। और अभी 27 को आपको वादा कर रहे हैं कि 27 को इतने घोटालों की वो करवा दूंगा, इतना वो खुलासा करूंगा कि ये लोग सब डिस्टर्बेंस हो जाएंगे कि एक एक घोटाला क्या क्या इन्होंने किया है, मंदिर के नाम पे क्या किया है, उसके नाम पे क्या किया है, जीएसटी के नाम पे क्या किया है, और इसके नाम पे क्या किया है। इतने घोटाले किए हैं। अभी आप अयोध्या वाले जो ज़मीन खरीदी गई आपने उसको देखा, जीएसटी के घोटाले जो है वो अभी हम बताएंगे, और इसके बाद और जो घोटाले ये कोरोना को लेकर के जो घोटाला है, पूरे देश को किस तरह से उसको लूटा गया है कोरोना के नाम पर, बहुत बड़ा सवाल आप खड़ा मैं खुलासा करूंगा कि एक एक आइटम को किस तरह से उकरा गया। अभी 100 करोड़ की आई, 100 करोड़ की वैक्सीन बताया है, और 100 करोड़ की वैक्सीन हमको बताएं कहाँ से 100 करोड़ वैक्सीन लग गई है। वो सब कहने के पैसे की लूट है बस, और पैसे की लूट के लिए ये सब किया जा रहा है। बहुत बड़ा
बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह से लूट मची हुई है, जिस तरह से हॉस्पिटल जो है पैसा लूट रहे हैं मरीजों से, सरकार का पैसा जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, इन्होंने कहा है ये बहुत बड़ा घोटाला है। और 27 जनवरी को लोक बंधु पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के घोषणा पत्र और चुनाव के संबंध में तो अपने बयान जारी करेगी, अपनी तैयारियां बताएगी, साथ ही जो वर्तमान सरकार के जो क्रियाकलाप हैं, घोटाले हैं, उसको भी उजागर करने की कोशिश करेगी। बहुत बड़ा सवाल है, विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर इस तरह की बात हो जाती हैं तो वर्तमान सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब बात करना चाहेंगे पार्टी के और भी पदाधिकारी हैं, उनका क्या कहना है। हमारे बीच में लोक बंधु पार्टी के पदाधिकारी हैं, क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम दीनदयाल चौबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता लोक बंधु पार्टी। हाँ, क्या बयान देना चाहते हैं आपके? जैसा कि अभी एक पदाधिकारी से आपके बात किया, उन्होंने कहा कि 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में, उसके बाद कुछ पार्टी की नीतियाँ, घोषणा पत्र हैं, चुनावी तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों और घोटालों की भी बात हो रही है। घोटाले भी क्या उजागर किए जाएंगे? हाँ, किए जाएंगे, घोटाले उजागर किए जाएंगे। सबसे पहले हम एडवांस में अपने पूरे प्रदेशवासी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। और लोक बंधु पार्टी का चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। मैं अपने प्रदेश के निवासियों से ये कहना चाहूँगा कि चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में निकलें और गैस सिलेंडर पे अपना बटन दबाएं। सरकार बदलें, नई नीति, नई व्यवस्था कायम करें। सरकारें बदल रही है लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रहा है। जो हमारे दूसरे सदस्य ने बताया आपको कि कैसे घोटाले हुए हैं, जाति और धर्म में कैसे उलझाए जा रहे हैं, शिक्षा की दशा आप देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य की दशा देख ही रहे हैं, रोजगार की दशा देख ही रहे हैं। नौजवानों के कैसे रोजगार मिलेगा, क्या होगा? सबसे ज़रूरी है रोजगार पैदा करना। रोजगार पैदा कर दीजिए, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। ये 5 किलो अनाज देने से गरीबी ख़त्म नहीं होगी। 5 किलो अनाज देकर हमको गुलाम बनाया जा रहा है। एक चीज़ बता रहा हूँ, 1962 में जब चीन पे अकाल पड़ा था, घोर अकाल पड़ा था, तो दुनिया से जहाज़ें लाद की गई थी चीन के बंदरगाह पे अनाज लेके। चीन ने नहीं लिया, कहा कि हमारे लोग मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम हराम का नहीं लेंगे। और आज चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ, जापान हमसे बाद में आज़ाद हुआ और हमसे आगे निकल गया और हम आज़ाद होकर वहीं पे हैं। क्योंकि हमको जाति, धर्म, संप्रदाय, जाति में जाति ऐसा बांटा जा रहा है, ऐसा बांटा जा रहा है, और बांट के चंद लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कैराना में तो घर घर जो है इस समय गृह मंत्री अमित शाह जी जा रहे हैं, वहाँ क्या होने वाला है? कैराना में जो है इस समय क्या ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? कुछ नहीं होने वाला है। अब घर घर जाने से कुछ नहीं होगा। पूत के पांव पालने में 7 साल में जनता समझ गई इनको कि ये क्या करने वाले हैं। आज देश में पूंजीवादियों की सरकार है और पूंजीवादियों का ना कोई राष्ट्र होता है ना कोई धर्म होता है। पूंजीवादियों का पूंजी राष्ट्र होता है, मुनाफा धर्म होता है। पूंजी बरकरार रहेगी, मुनाफा होगा तब तक चलेगा, ना तो बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाएंगे। और भागे हैं, आप भागे हैं, देख लीजिए। जो भी पूंजीवादी भागे हैं गुजरात से, विजय माल्या भागा, नीरव मोदी भागा, मेहुल चौकसी भागा, सब बनिया भागे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, वो तो नहीं भागे, वो तो देश के वो भी भाग जाएंगे, वो भी भाग जाएंगे। बता रहा हूँ कि पूंजीवादियों का कोई राष्ट्र नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता। हमारे नेताओं ने कहा है इस बात को, केवल पूंजी राष्ट्र होता है, मुनाफा धर्म होता है। अब बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाएंगे, मिलेंगे कुछ नहीं, वो भाग गए हैं। यदि भारत से प्रेम होता तो यहीं होते, हो कहीं नहीं जाते। यानी कि कहीं न कहीं आप मानते हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा मानते हैं? हाँ, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है भाई। कैसे कह सकते हैं? संविधान से ही गांव के प्रधान निकलता है, पुलिस निकलता है, दरोगा निकलता है, सारे जो राष्ट्रपति तक का पद है हमारे संविधान से निकलता है। जब संविधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी, जमींदारी व्यवस्था थी, कहाँ कोई कुछ निकलता है? देख नहीं रहे हैं? संविधान को दिन पर दिन कमजोर किया जा रहा है, और वो भी संविधान को जाति के नाम पर, क्योंकि बाबा साहब बनाए हैं, दलित हैं, इनके नाम पे कि दलित का बनाया हुआ संविधान है। ये सब कह करके उस संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। संविधान को ध्वस्त कर दो, फिर वही राजशाही आ जाए, जमींदारी आ जाए, सब बेच दिया जाएगा, जमींदारी आ जाएगी। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होने के आसार लग रहे हैं आप? हाँ, सत्ता परिवर्तन होने का आसार लग रहे हैं। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। लोक बंधु पार्टी जो है करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ा रही है, और मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि
हम जो बता रहे हैं उस बातों पे आप अमल करिए और अपने बच्चों के लिए आप अपने बारे में सोचिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता अपने बारे में सोचिए, अपने मजबूत हो। जब जनता मजबूत होगी देश मजबूत हो जाएगा। एक पूंजीपति को मजबूत होने से कुछ नहीं होगा। 27 जनवरी को आप जो यूपी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें क्या प्रमुख एजेंडा होगा पार्टी? उसमें चुनाव घोषणा पत्र प्रमुख एजेंडा है और प्रत्याशियों की सूची हम बताएंगे जनता को। क्या एजेंडा होगा प्रमुख मुख्य रूप से? मेरा एजेंडा चुनाव घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यही एजेंडा है। और घोषणा पत्र जब हम उस दिन बताएंगे तो आज तो हम अभी बता नहीं सकते आपसे। तो घोषणा पत्र मतलब मेन आपका मुख्य समाज के लिए आप पार्टी समाज के लिए है कि भाई हम आपको बता रहे हैं कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे। क्योंकि जाति बहुत बड़ी कोड़ हो गई है और धर्म बहुत बड़ा कोड़ हो गया। जाति हम तो आपसे बता रहा हूँ कि धर्म का परिभाषा पूछ दो किसी से तो पता नहीं है। और सब धर्म में अब ये हिंदू धर्म पैदा हो गया है, मुस्लिम धर्म पैदा हो गया। वो इस्लाम से मुस्लिम हो गया, ये सनातन से हिंदू हो गया। मैंने पूछा कई लोगों से कि हिंदू धर्म का परिभाषा बता दो, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ बता दो, हिंदू धर्म का धर्म गुरु बता दो। कोई नहीं बता रहा है कि कौन है हिंदू धर्म, आया कहाँ से। उधर इस्लाम में भी वही हाल हो, मुस्लिम धर्म आ गया, इस्लाम से मुस्लिम हो गए। और ये दोनों जो है आतंक मचा दिए हैं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और मुसलमान कहते हैं, ये दोनों आतंक मचा दिए हैं। लगता है आपको कि जाति धर्म में लोगों को बांटा गया है बस। और इस व्यवस्था से आने वाले समय में ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। हाँ, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जाति धर्म बांट के बता रहे, चंद लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, चंद लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम जाति और धर्म में आपस में लड़के अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं दिन पर दिन। सबसे पहले तो हम लोग एक भारतीय हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस आ रहा है जो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम भारतीय हैं, हमारे संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग, कहीं हम हिंदुस्तान के लोग नहीं लिखा है, जाति धर्म के लोग नहीं लिखा है। लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत को एक पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए लिखा है। तो आपकी पार्टी इसी दिशा में काम करेगी, संविधान पे काम करेगी। हम आप देखिएगा, आपने हमारा जितना भी इंटरव्यू लिया है, जहाँ पे भी लिया है, हम अपने मीटिंगों में संविधान रखते हैं। और उस दिन भी संविधान मेरा सर्वोपरि है, संविधान लेके चलेंगे। संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है, संसद मेरा धर्मस्थल है और जनता मेरी भगवान है। मैं इसी को लेकर के काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह की विचारधारा अगर किसी पार्टी की है तो निश्चित रूप से यही लोकतंत्र है और यही जो है जनता की सच्ची सेवा है। अगर इस तरह की राजनीतिक पार्टियां अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए जो जातिवाद से हट कर कुछ काम करना चाहती हैं तो हमारे देश का, समाज का विकास संभव है। अब देखना यह है कि 27 जनवरी को लोक बंधु पार्टी किस तरह से अपने चुनावी घोषणा पत्र और पार्टियों की सूची जारी करने के बाद क्या खुलासा करने वाली है और क्या उनकी प्रमुख योजना है इस विधानसभा चुनाव को लेके। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।